हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय अमर्स। बेटा, आपके लिए गुड न्यूज़ है। मंडे से हम बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 डेज तुम्हें बिजनेस स्टडीज के लेक्चर मिला करेंगे। हम सिलेबस पूरा करवाएंगे और अकाउंट्स के लेक्चर अब से ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आया करेंगे। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसको शेयर जरूर कर देना। और अब आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 के रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, बैलेंस शीट बना चुके हैं। जर्नल एंट्रीज में तुम्हें बता चुका हूँ। जर्नल एंट्री की हेल्प से आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज वाला के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व जरूर करना। और मैं इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बता भी रहा हूँ कैसे करना है। एक्स वाई पार्टनर्स है, रेशो है 5:3। 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट गिवन है आपके पास। ये बैलेंस शीट आपके पास गिवन है। आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, एक तो जी आया है नया पार्टनर, एक्स ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर। जी का शेयर गिवन नहीं है, ठीक है बेटा। पहले तो एक्स ने कितना सरेंडर किया वो निकाल लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर जो कि है 5/8, ये निकला 5/32। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, वाई ने किया है बेटा 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 हिस्सा, यानी 3/8। कट करेंगे 1/8। एक्स ने ये वाला शेयर दिया, वाई ने ये वाला शेयर दिया, तो टोटल जेड का जो न्यू शेयर हुआ, इन दोनों को प्लस कर दो। 5/32 प्लस 1/8, एलसीएम लिया 32, 5 प्लस 4, 9/52 उसका जी का शेयर है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, और आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान पड़ना। गुडविल की जो वैल्यू है, वैल्यू 1,60,000 फर्म की गुडविल है। बेटा, फर्म की गुडविल तो है 1,60,000। आप जो जी नया पार्टनर है उसका शेयर निकाल लो, जो कि निकला है 9/32। ये 9/32 निकालोगे ना, ये आएगा तुम्हारा 45,000। तो बेसिकली जो जी की गुडविल बनती है, जी की वो बनती है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जी शेयर इन गुडविल जो बनता है 160 फर्म की गुडविल, 9/32 किया, ठीक है बेटा, ये बना 45,000। बहुत प्यारी लाइन क्या लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, जेड ब्रिंग इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जितनी उसकी गुडविल बनती, कहता है भैया ना, अभी एट प्रेजेंट ऐसे नहीं है, 2/5 मैं तुम्हें दे देता हूँ, यानी 45,000 का 2/5, यानी मैं 2/5 करूं तो वो बनता है 18,000, तो वो कैश में दे रहा है गुडविल। जो बाकी बनते हैं 45 में से 18 माइनस करो, 27,000, ये वो कैश में नहीं दे रहा, नॉट इन कैश। दो केस किए थे हमने। अगर गुडविल कैश में लेकर आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। और दूसरा केस किया था हमने, अगर वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो उस केस में करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तुम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो गुडविल कैश में लेकर आया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, याद करना मैंने तुम्हें करवाया था, जब गुडविल कैश में लेकर आता है तो बाय साइड में लिखाओगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 18,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर जो गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, ठीक है, आप उसको दिखाओगे बाय जी करंट अकाउंट, यानी जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मैं बना देता हूं यहां पर लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 18,000 को सेक्रीफाइस रेशियो। बारी आती है सेक्रीफाइस रेशियो क्या ले, ना ये सेक्रीफाइस शेयर निकाला हुआ है, एक्स ने 5/32 सेक्रीफाइस किया था, वाई ने 1/8 सेक्रीफाइस किया। जब हमने एलसीएम लेके बेस कॉमन करके रेशियो ली, तो ये 5 + 4 यानी 5:4 आएगी सेक्रीफाइस रेशियो। ये हम पहले शुरू में कर चुके हैं कि ये कैसे आप शेयर को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें। 18,000 5:4 में 10,000 इसको मिल जाएंगे, 8,000 इसको। जो ये गुडविल कैश में लेकर नहीं आया तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाय जेड करंट अकाउंट। 27,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 15,000 इसको मिलेंगे, 12,000
ये आपने करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जब कैश की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है बेटा, कैश जब लिखोगे ना, क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जब कैश निकाला जाता है या कैश एट बैंक, जो भी है आपके पास, बैंक है या कैश है, चेक करो कितना बैलेंस पड़ा है। बैंक में 29,000 पड़े हैं, 29,000 पड़े हैं। कैपिटल कितनी लेकर आया नया पार्टनर, 1,50,000 कैपिटल लेकर आया। तो यहाँ पे दिखा हुआ 29 पहले से पड़े थे, 150 कैपिटल लेकर आया है। भैया जो गुडविल लिखोगे ना, गुडविल वो याद रखना 18,000 लेकर आया था कैश में, 18,000 प्लस करो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से बच्चे गलत भी कर देते हैं इस क्वेश्चन को, एक जो ये गुडविल बनी ना उसने, जो अभी कैश में लेकर नहीं आया, ये वाली 27,000, ये कैश में लेकर आया, तुमने प्लस कर दिया। जो कैश में लेकर नहीं आया, फर्म ने उससे वो अमाउंट लेना है, फर्म उसके बाद में लेगी उसके अकाउंट से पैसे। वो पैसे अभी लेने हैं तो फर्म अपने एसेट साइड में दिखाएगी, हमने जेड के करंट अकाउंट से पैसे लेना है, डेबिट बैलेंस है 27,000, यहाँ पर दिखाओगे। गुडविल का ट्रीटमेंट वही होना है ना, एसेट साइड में ही है। कैश में लेकर आया तो कैश प्लस, अगर नहीं लेकर आया तो करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना ये वाला। इसके बाद ये हो चुका है, बाकी सिंपल है। प्रीमिसेस की वैल्यू इंक्रीज 2 लाख हो चुकी है, 150 थी 2 लाख हो गई है, 50,000 इंक्रीज हुई। बाकी पॉइंट सिमिलर से है। हाँ, एक ये पॉइंट था, क्रेडिटर्स प्रूव्ड 60, हमने 50 दिखा रखे हैं, 60 है, 10,000 लायबिलिटी बढ़ चुकी है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। ठीक है बेटा, बाकी सिंपल ये पॉइंट देख लो। फिफ्थ, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16, देखो क्लेम देना है, नो डाउट लॉस हुआ है हमें, जो भी क्लेम देना पड़ेगा। क्लेम देने के लिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है 40,000। ये 16,000 हम रीवैल्यूएशन से नहीं लेंगे, वो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लेंगे, क्योंकि वो बनाया ही इसलिए जाता है कि अगर वर्कर को कोई क्लेम देना पड़े तो इसमें से निकाल के दे देंगे। 40 में से 16 क्लेम देना है, बाकी जो बचा हुआ 24 है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गलत करते हैं, ये वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है ना, इसको एक बार लायबिलिटी साइड में दिखाना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि 16,000 अभी क्लेम देना है। ठीक है, तो 24,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, 16,000 को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तुम्हारे इस क्वेश्चन के। आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कहते हो तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ कि रिवैल्यूएशन का कितना आंसर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के कितने आंसर आएंगे, और बैलेंस शीट का कितना आंसर आएगा, वो मैं लिख देता हूँ। ये आंसर आएंगे आपके, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये आएगा, बैलेंसेस ये आएंगे, और बैलेंस शीट का टोटल ये आएगा। और क्वेश्चन भी नोट कर लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये लीजिए। आई होप सो तुमने ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप एक ही क्वेश्चन करो आज बढ़िया से, अल्टीमेट तरीके से अच्छे से क्वेश्चन करो, ये वाला प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। तो आई होप सो तुम्हें समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो इसको शेयर कर देना।